आईपीएल के कुछ ऐसे मोमेंट्स जो अगर आपने मिस किए होंगे तो आईपीएल देखना बेकार है। नंबर 9, क्रिकेट हिस्ट्री के दो सबसे बड़े नाम है सचिन तेंदुलकर और रिकी पॉन्टिंग एंड ये दोनों सारी उम्र एक दूसरे के सबसे बड़े राइवल्स थे, लेकिन आईपीएल इन दोनों को भी एक साथ ले आया। जब 2013 में ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी एमआई टीम का हिस्सा थे और एक मैच में ये दोनों एक साथ ओपनिंग करने के लिए आए, जो कि आईपीएल हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट्स में से एक है। नंबर 8, 2019 के फाइनल में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को सिर्फ 1 रन से हरा दिया था, लेकिन इस मैच को यादगार बनाया शेन वॉटसन की 80 रन की पारी ने। ड्यूरिंग दिस मैच शेन वॉटसन ने रन लेते हुए डाई मारी, जिसकी वजह से उनके घुटने में चोट लग गई। अब चोट इतनी गहरी थी कि शेन वॉटसन के घुटने से खून निकल रहा था, लेकिन फिर भी शेन वॉटसन क्रीज पर बने रहे और आखिर तक चेन्नई के लिए लड़ते भी रहे। अनफॉर्चुनेटली शेन वॉटसन 80 रन पर रन आउट हो गए और सीएसके ये फाइनल 1 रन से हार गई, लेकिन उस दिन शेन वॉटसन की डेडिकेशन ने सबका दिल जीत लिया था। नंबर 7, अब ये सेलिब्रेशन आईपीएल के वन ऑफ द ग्रैंड सेलिब्रेशन में से एक था, लेकिन ये कोई सेमीफाइनल और फाइनल जीतने पर नहीं हुआ, बल्कि ये सेलिब्रेशन तब का है जब मुंबई इंडियंस के आदित्य तारे ने छक्का मारकर एमआई को प्लेऑफ्स में पहुंचा दिया था। ये बात है साल 2014 के आईपीएल की। मुंबई इंडियंस लीग स्टेज में अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी एमआई के पास प्लेऑफ में पहुंचने की एक अपॉर्चुनिटी थी। एमआई और राजस्थान का मैच था। अब इस मैच में राजस्थान ने एमआई को 190 रन का टारगेट दिया। अगर एमआई इस टारगेट को 14.3 ओवर में चेस कर लेती तो एमआई प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाती, अदरवाइज उनकी जगह राजस्थान प्लेऑफ में पहुंच जाती। कोरी एंडरसन के 90 नॉट आउट और अंबाती रायडू के 10 गेंदों पर 30 रन ने एमआई को 14 ओवर में टारगेट के क्लोज पहुंचा दिया। अब 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर एमआई को जीत के लिए 2 रन चाहिए थे, लेकिन दूसरा रन लेते हुए अंबाती रायडू रन आउट हो गए, यानी कि 14.5 ओवर में रन चेज नहीं हुआ और सबको लगा कि एमआई प्लेऑफ से बाहर हो गई। लेकिन अभी भी एमआई के पास एक मौका था। अगर अगली बॉल पर एमआई चौका या छक्का मार दे तो फिर भी एमआई क्वालिफाई कर जाती। बैटिंग करने के लिए आए एमआई के विकेट कीपर आदित्य तारे और अपनी पहली बॉल पर 6 मारकर एमआई को न सिर्फ वो मैच जिताया, बल्कि एमआई प्लेऑफ में भी पहुंच गई। नंबर 6, अब भाई मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी सेलिब्रेशन में इतना खो जाते हैं कि उन्हें ये याद नहीं रहता कि उनके सामने कौन है। अब जैसे हरभजन सिंह ने एक मैच जीतने के बाद अपनी टीम की ओनर नीता अंबानी को ही गोद में उठा लिया था। ये मोमेंट 2010 आईपीएल के एक मैच का है, जो कि मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच खेला गया था। अब इस मैच का हाल कुछ ऐसा था। एमआई ने पहले बैटिंग करी और 184 का स्कोर खड़ा कर दिया, जिसे चेस करते हुए आरसीबी 149 ही बना पाई। अब अपनी टीम की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए नीता अंबानी भी अपने प्लेयर्स के साथ ग्राउंड में आ गई, लेकिन उस मोमेंट पर हरभजन सिंह इमोशन में इतना बह गई कि नीता अंबानी को अपनी गोद में उठा लिया। अब उसके बाद भज्जी के साथ क्या हुआ होगा जरा कमेंट में बताना। नंबर 5, अब भैया आईपीएल में हम लोग एक सुपर ओवर देखने के लिए तरस जाते हैं, लेकिन एक ऐसा मैच हुआ था जिसमें एक बार नहीं बल्कि हमें 2 बार सुपर ओवर देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मैच था मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच, जो कि दुबई में खेला गया था। अब इस मैच की पहली इनिंग में एमआई ने 176 रन बना दिए, जिसे चेस करते हुए पंजाब भी 176 तक पहुँच गयी, तो मैच सुपर ओवर में चला गया। सुपर ओवर में पहले बैटिंग करते हुए पंजाब ने सिर्फ 5 रन बनाए। अब किसी और दिन ये मैच आसानी से जीत लिया जाता, लेकिन उस दिन मुंबई ने भी 5 ही रन बनाए और भैया मैच पहुंच गया दूसरी सुपर ओवर में, जिसमें पहले एमआई ने 11 रन बनाए और बदले में पंजाब ने 4 गेंदों में 15 रन बनाकर फाइनली ये मैच जीत लिया। नंबर 4, अब लोगों ने एमएस धोनी को कूल कहकर इतना कूल बना दिया जितने वो है नहीं। अब 2019 का यही मोमेंट देख लो, जब धोनी ड्रेसिंग रूम से ग्राउंड पर पहुंच गए, बैटिंग करने के लिए नहीं बल्कि अंपायर से लड़ने के लिए। ये मैच था सीएसके और राजस्थान के बीच, जिसमें सीएसके 152 रन चेज कर रही थी। कट टू फाइनल ओवर, सीएसके को चाहिए थे 6 बॉल पर 18 रन। बैटिंग कर रहे थे एमएस धोनी और रविंद्र जडेजा और बॉलिंग कर रहे थे बेन स्टोक्स, जिनकी पहली बॉल पर जडेजा ने एक छक्का जड़ दिया और अगली बॉल पर सिंगल लेकर धोनी को स्ट्राइक दे दी, जो कि नो बॉल थी। अगली बॉल पर धोनी ने 2 रन भागे, लेकिन उसकी अगली बॉल पर धोनी आउट हो गए। अब बचे 3 बॉल पर 8 रन। बैटिंग करने के लिए मिचेल सैंटनर और स्टोक्स ने पहली ही बॉल फुल टॉस दे दी, जिसे सामने वाले अंपायर ने नो बॉल दे दिया, लेकिन बीच में आ गए लेग अंपायर कि भाई वेस्ट साइड से ऊपर नो बॉल देने का काम मेरा है और ये कोई नो बॉल नहीं, तो अंपायर ने अपना नो बॉल का सिग्नल बदल दिया। अब इस बात से पिछली बॉल पर आउट हुए एमएस धोनी चिढ़ गए और फिर से पहुंच गए ग्राउंड के अंदर। एंड भाई सच बताऊं तो नो बॉल भले ही थी या फिर नहीं थी, लेकिन एमएस धोनी को अंपायर से लड़ता देखने में मजा तो बड़ा आया था। बट धोनी का अंपायर से लड़ने का फायदा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि अंपायर अपने डिसीजन पर बने रहे और उस बॉल को नो बॉल नहीं दिया। लेकिन फॉर्चुनेटली सीएसके ने ये मैच लास्ट बॉल पर छक्का मारकर जीत लिया था। नंबर 3, अगर आप एमआई के फैन है तो इस साल एमआई की परफॉर्मेंस से उतना खुश नहीं होंगे, क्योंकि एमआई अपने स्टार्टिंग के 3 मैच में बुरी तरह से हार गई थी। लेकिन जो एमआई के ट्रू फैंस है उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, क्योंकि साल 2014 में एमआई ने अपने स्टार्टिंग के 5 मैचेस लगातार हारे थे, लेकिन फिर वापसी की और बचे हुए 7 मैच जीतकर प्लेऑफ में अपनी जगह भी बना ली थी। और 2015 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एमआई लगातार 5 मैचेस हार गई, लेकिन फिर एमआई वो टीम बनी जिसने उस साल का आईपीएल जीता था। नंबर 2, अब भाई जब से आईपीएल देखना शुरू किया है तब से मेरा एक ही सपना था कि कभी न कभी ये बॉल जाकर बस इस गाड़ी पर लग जाए, और मेरा ये सपना पूरा हुआ 2023 में, जब एक बार नहीं बल्कि 2 बार बॉल जाकर इस गाड़ी पर लगा था। पहली बार ऋतुराज ने छक्का मारा और दूसरी बार मुंबई के नेहाल वडेरा ने, और डब्ल्यूपीएल में एलिस पेरी ने तो गाड़ी
का ग्लास ही तोड़ दिया था। नंबर 1, अब भाई आर अश्विन आए दिन कोई न कोई नया कारनामा करते रहते हैं और 2022 में वो पहले ऐसे बैटर बने थे जो कि फील्डिंग टीम के आउट किए बिना खुद से आउट होकर चले गए, यानी कि टैक्टिकली रिटायर्ड आउट। राजस्थान ने अश्विन को ऊपर बैटिंग करने के लिए भेजा और अश्विन ने 23 गेंदों में 28 रन भी बना दिए, लेकिन अश्विन ने देख लिया कि अब लास्ट ओवर्स में उनका काम नहीं और बॉलर्स उनको आउट करने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। लेकिन अश्विन ने अंपायर से बात की और खुद ही खुद को आउट डिक्लेयर करके वापस चले गए। अब आपका आईपीएल में आज तक का सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा है, कमेंट में बताना।